प्रदेश भर में बिजली बोर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों ने आज अपनी मांगों को लेकर और आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदेश व्यापी आह्वान पर सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों ने सांकेतिक धरना देकर एक बार फिर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, साथ ही सरकार पर अनदेखी करने के भी आरोप लगाए। जो हम गतिविधियां देख रहे हैं पिछले कुछ समय से विदाउट कंसल्टेशन वन साइडेड डिसीजन मेकिंग रह रही है सरकार में, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, जिसकी वजह से लोअर लेवल से अपर लेवल तक सारे कर्मचारी अधिकारी काफ़ी परेशान रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ ही हालात लास्ट वीक में आपने देखा होगा कि 51 पोस्टें थी इंजीनियर्स की, उन्हें डिसॉल्व कर दिया गया है। वो भी वन साइडेड डिसीजन था, बिना ये सोचे समझे कि उससे क्या, सिर्फ ये चीज़ देखी गई है कि शायद उससे वित्तीय लाभ होगा, पर ये नहीं देखा गया कि कंज्यूमर सर्विसेज में कितना उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। साथ ही हमारे आउटसोर्स कर्मचारी लगभग 81 ड्राइवर्स हैं, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया है। अगर मैं इसी डिवीज़न की बात करूँ तो हमारे पास एक ट्रक है, एक कैंपर है और एक बोलेरो है। इन तीन में से अभी 2 ड्राइवर्स को बाहर निकाल दिया गया है, तो ना तो हमारा ट्रक चल पाएगा ना हमारी कैंपर चल पाएगी। अब इन गतिविधियों से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, हमें सामान लाने ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहीं डैमेज हो जाता है, कहीं रिस्टोरेशन वर्क है वो डिले होगा। तो बिजली बोर्ड की इस डिसीजन मेकिंग से देखिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स बहुत अफेक्ट रहेंगे और पेंशनर्स की अपनी डिमांड है। सरकार ने हर महकमे को ओल्ड पेंशन का लाभ दे दिया है, सिर्फ बिजली बोर्ड इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट रहा है जिसे ओल्ड पेंशन का बेनिफिट नहीं दिया गया है। जबकि बिजली बोर्ड की सैलरी या पेंशन तनख्वाह है, इसमें सरकार की तरफ से कोई लेन देनदारी नहीं रहती है, वो टैरिफ के माध्यम से रेगुलेटरी कमीशन पास हो देता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज एक जॉइंट फ्रंट की कॉल थी और जिसे हम सब आज अटेंड कर रहे हैं। और लेट्स सी कि आई होप कि इसके बाद सीएम साहब हमारे जो मैनेजमेंट है जॉइंट फ्रंट की, उन्हें समय देंगे और उसके बाद एक मीटिंग की जाएगी ताकि हमारी मांगों को ठीक से सुना जाए, उसके ऊपर गौर फरमाया जाए। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के ढालपुर में बिजली बोर्ड के कार्यालय में बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन से मांग रखी कि वह इस तरह के निर्णय बिल्कुल न ले जिससे कर्मचारियों का भविष्य खराब हो। इसके अलावा जिन इंजीनियरों के पद और आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया गया है, उन्हें भी तुरंत बहाल करने की मांग रखी गई। वहीं कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को पेंशन और वेतन का बकाया जारी करने जैसे कई लंबित मुद्दे भी कर्मचारियों ने उठाए। अभी हाल ही में बोर्ड में कुछ पद समाप्त किए गए, आउटसोर्स पे रखे कर्मचारी निकाले गए, ओल्ड पेंशन स्कीम को अभी तक लागू नहीं किया गया है, रिवाइज पे और पेंशन का एरियर अभी तक नहीं दिया गया है, जो एरियर बरसों पहले मिलना चाहिए था, जिस पे हर एक एम्प्लॉय को ब्याज के रूप में या इन्वेस्ट करके किसी तरह की आय मिलनी थी। वो आय मिलना तो दूर, उस वक्त अगर वो पैसा मिला होता तो उसकी वैल्यू और आज अगर जब भी मिलेगा तो उसकी वैल्यू में कितना अंतर होगा आप स्वयं जानते हैं। तो आज तो हम यही मांग करेंगे कि अब एरियर का जो भी पैसा है ड्यू डेट से विद इंटरेस्ट दिया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो एम्प्लॉइज़ के अहित में हैं, पेंशनर के अहित में हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के अहित में हैं। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उनके खिलाफ जॉइंट फ्रंट का साथ देने के लिए पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन आज यहाँ आया हुआ है और भविष्य में भी आएगा। हमीरपुर के मटनसिद्ध में भी बिजली बोर्ड कर्मियों और पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने प्रदेश सरकार व प्रबंधन से मांग की कि खत्म किए गए पदों को और निकाले गए आउटसोर्स ड्राइवरों को तुरंत बहाल किया जाए। ये HPSCV ज्वाइंट फ्रंट, जिसमें इंजीनियर, कर्मचारी और पेंशनर, उनका एक सामूहिक फ्रंट की कॉल है। पिछले दिनों हिमाचल सरकार ने जो एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, उसकी सिफारिशों के तहत बिजली बोर्ड के 51 पद जो हैं उनको समाप्त कर दिया गया, जो फंक्शनल पोस्टें थी इंजीनियर कैडर की, और उसके साथ साथ जो हमारा आउटसोर्स का साथी था, जो ड्राइवर के पद पे काम कर रहे थे, 12-12 साल से वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको भी जो है उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई।
इसके साथ साथ आंदोलन यहां से शुरू हुआ। इसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी और कैबिनेट सब कमेटी को भी इन चीजों से अवगत करवाया कि ये जिस तरह के सुधारों के नाम पर ये फैसले लिए जा रहे हैं, ये ना तो कर्मचारियों के हक में है, ना बिजली बोर्ड के ऑर्गेनाइजेशन के हक में है, और ना ही हिमाचल प्रदेश के कंज्यूमर के हक में है। तो अतिशीघ्र इन 51 पदों को रिस्टोर किया जाए और जो आउटसोर्स का ड्राइवर आपने उनकी सेवाएं समाप्त की है, उनको जो है, एक तो दिवाली के पर्व के ऊपर आपने उनको निकाला है, तो उनको जो है उनकी सेवाएं बिजली बोर्ड में बहाल की जाए। इसके साथ साथ हम ये कह देना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग थी वो लंबे समय से चली आ रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने बार बार आश्वासन दिए, लेकिन आज तक उसको बिजली बोर्ड में लागू ना करना, हमें महसूस कर रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव हो रहा है। और हमें भी कह देना चाहते हैं, जो सोर्सेज की बात की जा रही है, आज हम कहते हैं कि एम्प्लॉयर शेयर जो है वो 48 करोड़ के लगभग NSDL कंपनी में जो दिया जा रहा है, और अगर उसी OPS को यहां बहाल करते हैं बिजली बोर्ड में, तो केवल मात्र वार्षिक जो है उसका 9 करोड़ की लायबिलिटी रहेगी। तो ऐसा जो सोर्सेज की बात की जा रही है वो भी बेमानी है। तो हम यही मांग करते हैं कि जल्दी बिजली बोर्ड में OPS की बहाली की जाए। प्रदेश भर में आज बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसे में देखना होगा कि सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन इनकी मांगों को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।